सभी साथियों को जय भीम जय भारत। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, 9 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की जो लखनऊ रैली थी बहन मायावती जी की, उस लखनऊ रैली के बाद मायावती जी जो सोशल मीडिया पर और ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही हैं। वो लगातार मीटिंग्स ले रही हैं और मीटिंग्स वगैरह जो है जो पार्टी के अधिकारियों द्वारा वो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की जा रही हैं। और जो बीएसपी का जो एक मोटिव है वो दूसरे समाज के लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। किस तरीके से जो बहन मायावती जी एक्टिव हुई और उसी एक्टिव होने के क्रम में मायावती जी ने 9 तारीख के बाद 16 तारीख और 16 तारीख के बाद 19 तारीख की लगातार मीटिंग की। और 19 तारीख की जो मीटिंग थी वो पूरे देश के बीएसपी के अधिकारियों की मीटिंग ली गई थी। और इन एरियो में जहां जहां कहीं भी जो बीएसपी के अपने अधिकारी कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी कार्यशैली है, तो उसका जायजा लेने के लिए मायावती जी ने मीटिंग बुलाई। लोगों तक संदेश पहुंचना चाहिए, किस तरीके से उन्होंने क्या क्या कहा, मैं आपको ये बताने के लिए आज सामने आया हूं। और जो 19 अक्टूबर की रैली और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री पूर्व सांसद बहन मायावती जी के उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के स्टेट की अलग से दिनांक 16 अक्टूबर की बैठक के बाद अब आज यहाँ पार्टी ऑल इंडिया अहम बैठक में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड स्टेट को छोड़कर देश के विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन की हर स्तर की जमीनी तैयारियां तथा सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में तथा अन्य उभरते हुए राजनीतिक हालात से मद्देनजर उन राज्यों में आगे की तैयारी में किस तरीके की जो है बीएसपी कार्य करेगी, उस सब को बहन जी ने इस मीटिंग में रखा। और इसी बीच में उन्होंने जो अब तक लोग कहते थे बहन मायावती जी बोलती नहीं है, उसी बोलने वाली बात को लेकर अगर मैं आपके सामने आता हूं तो बहन मायावती जी ने जो मीटिंग ली थी 19 तारीख की, उस 19 तारीख की मीटिंग में मायावती जी ने समाज के उन तत्वों को, उन घटनाओं को शामिल किया और उन पर विचार रखा जहां तक दलित व अन्य बहुजन समाज के राजनीतिक व आर्थिक शोषण, अन्याय, अत्याचार, निरादर, अपमान आदि की दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के लगातार जारी रहने का सवाल मामला है। तो इससे मुक्ति तभी मिल सकती है जब वोटों की शक्ति के जरिए सत्ता की मास्टर चाबी उनके अपने हाथों में होगी। तो ये बहुजन समाज के जो नेता हैं, बहुजन समाज के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, उन सबको बहन जी ने ये समझाया है कि किस तरीके से जो आज अत्याचार हो रहे हैं, किस तरीके से अत्याचारों को किया जा रहा है और इनसे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। इसमें उन्होंने जो हरियाणा की घटना है रायबरेली की घटना है, दोनों घटनाओं का जिक्र किया। जो प्रेस विज्ञप्ति बीएसपी के द्वारा जारी की गई, उस प्रेस विज्ञप्ति को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसकी कुछ लाइनें जो कि समाज के साथ शेयर करनी जरूरी है। बीएसपी के द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, उसमें कहा गया कि इन सब के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समता मूलक संविधान के माध्यम से संभव है और जिस राजनीतिक लड़ाई व संघर्ष के लिए ही बहुजन समाज पार्टी स्थापित करने की जरूरत पड़ी और जिससे यूपी में अपनी 4 बार की रही सरकारों में बहुजन समाज में जन्मे महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले
श्री नारायण गुरु छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर व साहब मान्यवर कांशीराम जी आदि का सपना काफी कुछ सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति की सफलता साकार करके दिखाता है। देश के प्रधान न्यायाधीश के साथ कोर्ट के भीतर हुई अभूतपूर्व अप्रिय घटना, घृणित जातिवाद के कारण हरियाणा राज्य के वरिष्ठ पुलिस अफसर द्वारा की गई अति दुखद आत्महत्या आदि की उल्लेखित करने वाली घटनाएं देश के संवैधानिक सरकार व अन्य सभ्य समाज दोनों के लिए अति चिंता व सख्त कानूनी कार्रवाई भी जरूरी होनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं लगता कि इन घटनाओं को लेकर सरकार व अन्य जिम्मेदार संस्थानों या लोगों द्वारा वैसी आपत्ति, अस्वीकार्यता एवं गंभीरता देखने को नहीं मिल रही जो वास्तव में कानून के राज में होनी चाहिए थी। यह चिंता की बात है जिस पर संविधान की पवित्रता की सर्वोपरि मानने वाले सभी लोगों की नजर है। बहन मायावती जी के बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्नासेठों के सहारे व इशारे पर चलने वाली केवल लाभ की स्वार्थी अम्बेडकरवादी पार्टी है, जिस कारण यहाँ सर्व समाज के करोड़ों गरीबों में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित व कल्याण तथा उनके जान माल व मजहब आदि की सुरक्षा का बुनियादी संवैधानिक हक दिलाने के लिए ईमानदारी के साथ समर्पित है। जैसा कि यूपी में बीएसपी के नेतृत्व में 4 बार कानून द्वारा शासन के राज की रही सरकारों में गारंटी के साथ पहली बार सुरक्षित रहा तथा जिससे गुंडा गवर्नेंस की मिसाल वाली वैसे सरकार की आज देश में लोगों को सख्त तलाश है, जिस वक्त की मांग के लिए कड़ी लगन मेहनत से काम करते रहना है। ये मायावती जी ने जो अपने पदाधिकारी हैं उनको सलाह दे दी और बीएसपी को ऐसी सर्वजन हितैषी आत्मसम्मान व स्वाभिमान की राजनीति की मजबूती के लिए लोगों से दिनांक 15 जनवरी को जन्मदिन व आर्थिक सहयोग की परंपरा को जारी रखने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि बीएसपी बहुजन समाज के करोड़ों लोगों को गरीबों व लाचार आदि के त्रस्त जीवन से निकालकर उन्हें लेने वाले से देने वाला समाज बनाना चाहती है, जिसके लिए पूरे तन मन और धन से अनवरत संयोग जरूरी है। ऑल इंडिया की इस बैठक में विभिन्न राज्यों में राज्य के लोगों ने माननीय बहन जी को दिनांक 9 अक्टूबर को बीएसपी के जन्मदाता व संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर बीएसपी यूपी के महाआयोजन की हुई ऐतिहासिक सफलता व जबरदस्त कामयाबी के लिए बधाई दी और विश्वास दिलाया गया कि उनके संदेशों को गांव-गांव तक जरूर पहुंचाएंगे तथा अपने अपने राज्य में बीएसपी के जनाधार को बढ़ाकर उन्हें सत्ता में भागीदार बनाने के लिए पूरे जी जान से काम करेंगे। जिस हौसले और हिम्मत व सम्मान की भावना के लिए बहन जी ने अंत में सभी का हार्दिक धन्यवाद अदा किया। अब जो बहन जी के जो है ये जो मीटिंग थी, मैंने मीटिंग के बारे में आपको बताया। मायावती जी के द्वारा जो 19 अक्टूबर को मीटिंग ली गई, उस मीटिंग में सबसे जो प्रमुखता जो
उनका जो है वक्तव्य दिया गया वो है, साथ ही देश में बढ़ती हुई गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, महिला असुरक्षा तथा व्यापक जातिवादी व सांप्रदायिक द्वेष, हिंसा आदि के अभिशाप के साथ साथ हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण लोगों के त्रस्त जीवन का संज्ञान लेते हुए वह माननीय बहन जी ने कहा कि संविधान के जनहित व कल्याणकारी उद्देश्यों को त्याग कर सरकारों के संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ में अतिलिप्त होने से जन व देश हित बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। देश के स्वाभाविक विकास को बाधित व प्रतिष्ठा को प्रभावित कर रहा है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। बहन जी ने जो है, जो देश के अंदर किस तरीके से जो गरीबी अभी बढ़ी है, अभी वर्तमान सरकार के पीरियड में किस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, किस तरीके से गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं, किस तरीके का समाज के अंदर शोषण हो रहा है, और इसके साथ साथ जो जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था का जो किस तरीके से बढ़ावा दिया गया, किस तरीके से जाति व्यवस्था के कारण दलित समाज पर आघात हो रहा है, चाहे वो व्यक्ति क्यों ना सीजीआई हो। क्या कोई व्यक्ति अगर आईपीएस में बन जाता है तो उसके साथ भी उसी तरीके का उत्पीड़न होता है जिस तरीके का अभी जाति व्यवस्था को जन्म दिया गया। लेकिन क्या ये जाति व्यवस्थाएं आज जो हैं क्या होनी चाहिए? जाति भेदभाव, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, गरीबी का स्तर बढ़ रहा है। बहन जी ने गरीबी, महिला असुरक्षा या जाति भेदभाव के जो उत्पीड़न है उन पर चर्चा की, और जो पार्टी की जो प्रमुखता, इन पर आघात करने वालों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कहा, और वो आवाज उठाने के लिए जो संदेश दिया वो केवल सत्ता के द्वारा हो सकता है। यदि बहुजनों की सत्ता आती है, बहुजन सरकार बनाती है, अगर बहुजन सरकार बन जाती है तो बीएसपी अपने उसी कार्यकाल को, जैसा कि 2007 में देखा गया था, फिर दोहराने का प्रयास करेगी। तो इस तरीके से जो बहन मायावती जी की 19 तारीख की जो मीटिंग थी वो संपन्न हुई थी, और जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, मैंने वो प्रेस विज्ञप्ति की कुछ लाइनें आपको पढ़कर सुनाई। साथियों, आप लोगों की क्या राय बनती है? क्या बहुजन समाज पार्टी दोबारा सत्ता में आनी चाहिए? क्या बहुजन समाज पार्टी जो कि 2007 में समाज के हित में काम करी थी, क्या बहुजन समाज पार्टी अगर 27 में वापसी करती है तो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा समाज का कितना हक अधिकार उसको लौटाए जा सकते हैं? क्या बीएसपी के द्वारा उत्तर प्रदेश का जो शासन है वो दुरुस्त किया जा सकता है? साथियों, यदि आप लोग हमारी इस वीडियो से सहमत हैं तो उसे शेयर करें, और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों।